ये बात अक्टूबर 2020 की है। विवेक और राहुल अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर उदयपुर से जोधपुर की ओर लौट रहे थे। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों से गुजरते हुए सुनासन स्टेट हाईवे चुना। रात के 10:30 बज रहे थे जब उन्होंने पहाड़ी के शुरुआती नाके को पार किया। वहां तैनात होमगार्ड ने उनकी बाइक रुकवाई। जवान ने उनके चेहरे पर टॉर्च मारते हुए कहा, लड़कों, आगे काली घाटी का रास्ता है। विवेक ने हंस कर कहा, अरे अंकल, हमारे पास 250 सीसी की बाइक है। जवान ने सिर हिलाया और बोला, घाटी दूरी से नहीं, नियत से पार होती है। दोनों ने उसकी बात को हल्का में लिया और बाइक आगे बढ़ा दी। घाटी में घुसाते ही मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। दोनों तरफ घने पेड़ और ऊंची चट्टानें थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी अचानक बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क के बीच एक बहुत पुराना ढाबा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि उस ढाबे में बिजली नहीं थी, सिर्फ मध्यम लाल लालटेन जल रही थी। विवेक ने चाय पीने के लिए बाइक रोकी। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो बिना पलकें झपकाए चूल्हे में लकड़ियां डाल रहा था। राहुल हाथ धोने के लिए ढाबे के पीछे बने वॉश बेसिन की तरफ गया। विवेक ने बूढ़े से कहा, बाबा 2 चाय बना दो। बूढ़े ने विवेक की तरफ देखा ही नहीं, बस बुदबुदाया, जो पीछे गया है उसे यहीं छोड़ जाओ। विवेक चौंक गया, क्या बकवास है। उसने पीछे मुड़कर राहुल को आवाज दी। राहुल अंधेरे से निकलकर आया और बाइक पर बैठ गया। उसने कहा, विवेक, चाय छोड़, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ से तुरंत निकाल। विवेक ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और वे आगे बढ़ गए। रास्ते में तेज धूंध छाने लगी। राहुल ने पीछे से विवेक के कंधे को कसकर पकड़ रखा था। ठंड इतनी थी कि विवेक के मुंह से भाप निकल रही थी। विवेक ने बात करने के लिए कहा, राहुल, पीछे से फोन निकाल कर देख। पीछे से राहुल की अजीब, एकदम शांत और भारी आवाज आई। विवेक को कुछ अजीब लगा। उसने साइड मिरर में देखा। विवेक का खून जम गया। उसने डर के मारे तुरंत ब्रेक मारे। जब विवेक उठा, उसने देखा कि पीछे बैठने वाला राहुल गायब था। कब दूर से एक तेज हेडलाइट विवेक की आंखों पर पड़ी। राहुल हाफते हुए विवेक के पास दौड़ा। भाई, तू मुझे क्यों छोड़ गया? पुलिस वालों ने कहा, बच्चे, इस घाटी में अकेला मत रुको। पुलिस की जीप आगे आगे चल रही थी। विवेक अपनी बाइक पर राहुल को बिठाकर चला रहा था। तभी एक तीखे मोड़ पर जीप अचानक धुंध में उजल हो गई। सड़क पर एक पुरानी टूटी हुई डॉली रखी हुई थी। उस डॉली के चारों तरफ लाल रंग का खून बिखरा हुआ था। डॉली के ऊपर एक दुल्हन बैठी थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने हाथों में एक जलती हुई मशाल ली हुई थी। जैसे ही विवेक ने बाइक रोकने की कोशिश की, बाइक की बैटरी डेड हो गई। दुल्हन डॉली से उतर गई और उनकी तरफ बढ़ने लगी। सड़क के किनारे कई और पेड़ों पर इंसानी कंकल लटके हुए थे। दुल्हन ने अपनी मशाल विवेक के चेहरे के पास लाई। राहुल ने डर से हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। विवेक ने अपनी पूरी ताकत से बाइक में किक मारी। विवेक ने बिना पीछे देखे फुल थ्रॉटल खींच दिया। पीछे से दुल्हन के रोने और हंसने की आवाजें गूंज रही थी। सुबह के 5 बजे दोनों घाटी से बाहर निकले। एक सुरक्षित हाईवे के पेट्रोल पंप पर रुके। वहां के मैनेजर को जब उन्होंने ये बात बताई, मैनेजर ने अपनी चाय का कप नीचे रख दिया। मैनेजर ने बताया, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। साल 1995 में इस घाटी में एक बारात की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में दुल्हन को छोड़कर सब मर गए थे। दुल्हन मदद के लिए रात भर सड़क पर तड़पती रही। उस सुनसान रास्ते पर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। विवेक और राहुल ने चुपचाप भगवान का शुक्रिया अदा किया और कसम खाई कि कभी रात को बाइक से किसी सुनसान घाटी को पार नहीं करेंगे।